वक्त की कमी। शाम का समय था। जिया बालकनी में बैठे नीचे बच्चों और नए लोगों को निहार रही थी। उसे लगा एक वक्त था जब वो भी शाम में पति का इंतजार करती थी और वो भी काम निपटाकर जल्दी से जल्दी घर आना चाहते थे। चाय पीने के बाद दोनों इसी तरह पार्क में हाथों में हाथ डाले अपने आने वाले भविष्य के सुनहरे सपने सजाते थे। जिया सोच ही रही थी, जाने जिंदगी में और पाने की इच्छा कब तक खत्म होगी। ये लालच रिश्तों को एक दूसरे से दूर कर रही है। यही सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जिया ने बाहर की ओर देखा तो अंधेरा हो चुका था। वो तुरंत उठकर दरवाजा खोली तो सामने उसका पति यश था। यश बोले, कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ? तुम किन ख्यालों में डूबी थी, या फिर अपनी प्यारी सखी तन्हाई से बातें करने लगी थी जो मेरे आने की आहट भी तुम्हें नहीं हुई? पहले तो तुम मेरे आने की आहट से पहचान जाती थी। तुम बहुत बदल गई हो। इतना कहकर यश कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद यश कमरे से आकर बैठे तो जिया बोली, चाय पियेंगे या फिर खाना लगाओ? यश बोले, पूरे दिन घर में अकेली बैठी रहती है और मैं आता हूँ तो तुम कहती हो खाना लगा देती हूँ, फिर खाना खाकर तुम सोने चली जाती हो। कुछ देर तो मेरे साथ बैठो, न जाने हम दोनों के बीच इतनी दूरी कब आ गई। जिया बोली, अब आपके पास मेरे लिए वक्त कहाँ है? अब तो मैं और बस मेरी तन्हाई रहते हैं। अब इससे भी दोस्ती ना करूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? यश बोले, लगता है आजकल फिल्में ज़्यादा देखने लगी हो, तभी बॉलीवुड के डायलॉग मुझ पर लागू कर रही हो और मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ। आखिर मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही तो करता हूँ। जिया बोली, आप भूल रहे हैं कि बच्चे हमारे अब नौकरी करने लगे हैं। कुछ सालों में उनकी भी अलग जिंदगी होगी, उनका परिवार होगा, तो क्या वो हमारे लिए हमारा बीता हुआ वक्त लौटाएंगे? यश बोले, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति इस उम्र में भी कमा कर तुम्हें दे रहा है। जिया बोली, आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? बहुत कमा लिया और बहुत जी लिया बच्चों के लिए। कभी आपने ये सोचा है कि हम एक दूसरे के लिए पहले कितना वक्त देते थे? अब आप थक कर चूर हो जाते हैं और मैं मन से थक जाती हूँ। सब अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। कब खत्म होगी ये और कमाने की चाहत? बस मुझे इतना बता दीजिएगा। और वो रोने लगी। यश जिया के आंसू पोंछते हुए बोले, क्या बात है, तुम पहले कभी ऐसे दुखी नहीं हुई थी, अब क्या बात हो गई? जिया बोली, मुझे तन्हाइयों के साथ नहीं, आपके साथ वक्त बिताना है। अब मेरी वो उम्र नहीं रही कि मैं शॉपिंग और घर को सजाने में समय गुजार दूं। मुझे आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितना आपने कमाना था कमा लिया, इतना जीने के लिए और हमारे बुढ़ापे के लिए बहुत है। यश ने जिया को गले से लगाया। उस रोज यश को एहसास हुआ कि सच में पहले वो कैसी जिंदगी जीता था, अब मानो कोल्हू के बैल की तरह बस पिसता ही जा रहा है। अपने और जिया के बारे में सोचना तो उसने छोड़ ही दिया हो। जैसे ही यश जिया से अलग होने लगा, जिया बोली, मुझसे दूर मत जाओ, बस मुझे अपने करीब रहने दो। कितने सालों बाद तुम्हारी खुशबू और स्पर्श मुझे फिर से सुकून दे रही है। यश बोले, अब देखना मैं तुम्हारे इतने करीब रहूंगा कि तुम कहोगी कि बुढ़ापे में सठिया गए हो। तुम मुझसे दूर भागोगी और मैं तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। देर ही सही, पर मैं वापस लौट आया हूँ। सच कहा तुमने, बहुत जी लिया तन्हाइयों और अपनों के लिए, अब बस एक दूसरे के लिए जीना है। 2 दिन बाद यश ने दफ्तर से 6 दिन की छुट्टी ली और जिया के साथ शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया। उसी रात बच्चों ने फोन किया कि हमारे ऑफिस में किसी कारणवश 4 दिन की छुट्टी हुई है, तो हम सोच रहे हैं वहाँ चले आए। यश ने जिया की ओर देखा और बच्चों से कहा, ये अभी संभव नहीं है बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को लेकर कहीं बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों ऐसा क्यों नहीं करते कि एक साथ घूमने का कहीं प्लान बना लो? इस तरह हम दोनों का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। बच्चे माता पिता की खुशी देखकर खुश थे। इधर जिया यश को देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब यश समय से जाते थे और समय से पहले आने की कोशिश करते थे। उन्होंने ओवर टाइम करना छोड़ दिया। दफ्तर में भी एक्स्ट्रा काम लेना उन्होंने छोड़ दिया था। बाहर टूर के लिए जब भी वो जाते थे तो जिया को अपने साथ ले जाते थे, ताकि उसे कभी भी फिर तन्हाइयों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज के युग में इंसान भागदौड़ की जिंदगी में मानो जीना ही भूल गया है। जिंदगी चलाना नहीं है बल्कि जीना है। इसके लिए थोड़े कम पैसे भी मिले तो क्या बुराई है? कम से कम एक दूसरे का साथ तो रहेगा। आज के जीवन में तन्हाई से बड़ी बीमारी कोई नहीं, तो इसे अपने पास न रहने दे। अपने पास बस अपने और अपनों को रहने दे। तो आज की कहानी के बारे में आप लोग अपने भी कमेंट जरूर दें और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।